बीच में रहे, डीजे बीच में बना रहे हैं। अरे जब हम जाएंगे आपका है। बहुत बढ़िया बच्चों आपने भूख है, कोई बात नहीं, आप अब नहीं उबेंगे, मेरे साथ चले, लेके चलते हैं आपको एक कहानी के सफर पे, वहां पे आप नहीं उबेंगे। अच्छा बच्चों, आपने कहावतें तो बहुत सारी सुनी होंगी, एक कहावत मैं आपको सुनाऊं। करत करत अभ्यास के जग मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये कहावत सुनी है आपने? मतलब सिल क्या? सिल का मतलब होता है कि पत्थर से लिया गया है, और मैं आपको इसी सिल और रस्सी और निशान और परत निशान के बारे में एक कहानी सुनाऊंगी। एक बालक है जिसका नाम है वरदराज। पुराने समय में शिक्षा व्यवस्था इस तरह की नहीं थी। गुरुकुल में जाके लोग शिक्षा ग्रहण किया करते थे। उन्हीं विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी था जिसका नाम था वरदराज। वरदराज वैसे तो बहुत अच्छा था, साथियों के साथ घुल मिल के रहता था और गुरु का आदर करता था। आश्रम के जो काम होते थे उसमें सहयोग भी प्रदान करता था। लेकिन समस्या एक ही थी, कक्षा में वरदराज का मन ही नहीं लगता था। गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं वो सारा उसके सर के ऊपर से जाता था। गुरुजी भी बड़े परेशान। वरदराज के साथ जितने भी साथी थे वो सारे आगे कक्षाओं में चले गए और वरदराज वहीं का वहीं रहा। एक दिन गुरुजी परेशान होकर बोले, पुत्र ऐसा करो कि शिक्षा तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ग्रहण नहीं कर पाओगे, इससे अच्छा है कि आप घर जाकर अपने माँ बाप की सेवा करो। वरदराज बड़ा दुखी होता है, शायद सही कह रहे हैं गुरुजी, मुझे घर वापस लौट जाना चाहिए। वरदराज बड़े दुखी मन से घर की तरफ चला। रास्ते में चलते चलते तेज धूप से उसको प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा, चारों तरफ देखने के बाद उसे लगा कि वहां पर शायद कुछ महिलाएं इकट्ठा हैं। थोड़ा दूर और बढ़ा, देखा तो वहां पर एक कुआं था। वहां पे ढेर सारी महिलाएं थी जो पानी भर रही थी। वो कुएं के नजदीक गया, एक महिला से बोला, माता जी मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या? महिला ने कहा, हाँ पुत्र, क्यों नहीं, मैं अभी पानी निकालती हूँ। महिला ने बाल्टी कुएं में डाली और पानी खींचने लगी। वरदराज बड़े गौर से उसे देख रहा था। उसने कहा, माता ये आपने निशान बनाया है क्या? उसने कहा, नहीं पुत्र, मैंने निशान नहीं बनाया है, ये निशान तो इस रस्सी के आने जाने से बन गया है। वरदराज सोचता है, क्या पत्थर पर रस्सी से निशान, इस कोमल रस्सी से पत्थर पर निशान, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर तो मैं भी अगर लगातार पढ़ूं, अभ्यास करूं, तो मुझे भी तो शिक्षा आ सकती है, मुझे क्यों नहीं आ सकती? बस वहीं से उसने वापस प्रण किया कि ना, मैं जाऊंगा आश्रम, मैं कहूंगा गुरुजी से कि एक मौका मुझे गुरुजी, बस एक मौका दीजिए, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जब वो निर्जीव रस्सी कर सकती है, पत्थर पर निशान बना सकती, मैं भी नहीं कर सकता। वो वापस आता है, बड़ी खुशी खुशी वापस आता है और देखिए, है ना, कितना उदास था बेचारा, देख रहे ना, उदास दिख रहा है ना, कितना उदास। गुरुजी की भी हवाई उड़ी है, कैसा है ये शिशु, कुछ भी नहीं समझ में आता। वो भी बेचारा रोता बिलखता कहाँ गया, वापस घर की तरफ। और फिर क्या होता है, धूप पसीना प्यास, और उस प्यास से कहाँ पहुंचता है, कुएं पर। कुएं पर क्या देखता है, माता जी से पानी मांगता है। माता जी देखिए, उसको हंस के बता रही है कि क्या पड़ा यहाँ पे, कुएं पर निशान, कैसे, रस्सी से, कोमल रस्सी से। उसकी बुद्धि ये क्या, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और फिर वो खुशी से दौड़ता है आश्रम की तरफ, ना ना गुरुजी, एक मौका मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए सर। और उसके बाद क्या होता है, पढ़ता रहता है, श्लोक याद करता रहता है। व्याकरण की जितनी भी जटिलताएं थी, रेशम के धागे की तरह सरल से उसके दिमाग में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अभ्यास करता है। और एक दिन यही वरदराज एक बहुत बड़ा विद्वान बनता है और दूर दूर तक उसकी ख्याति बढ़ जाती है। और एक दिन
जिस व्याकरण से ये भाषा था उसी व्याकरण की कई ढेर सारी किताबें लिखी और आज भी लोग इस विज्ञान को बड़े ही आदर और सम्मान से इनका नाम लेते हैं। तो बच्चों, इस संसार में यदि कुछ चमत्कार नाम का शब्द है, कुछ चमत्कार किया जा सकता है, तो वो केवल और केवल अभ्यास से किया जा सकता है। इसलिए बच्चों, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अभ्यास करना होगा और अभ्यास करके हम किसी भी क्षेत्र में जीत को हासिल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कहावत का